हालांकि इनका प्लान भी हो सकता है, बिना सोचे समझे। मनीष कश्यप ऐसा आदमी है जो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता है। मनीष कश्यप ऐसा आदमी है जो सोच के प्लान करके कोई काम करता है कि नहीं हमसे क्या घाटा नुकसान होगा, वो सब सोच के करता है। कुछ लोगों ने कहा मनीष कश्यप जब घर से निकलता है तो उसके पहले जो है उसके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ चलते रहता है। उसके पहले जो है वो सोच लेता है कि उसे क्या करना है। यार तो ये मेरे अंदर टैलेंट है कि मुझे आज सड़क पे अगर निकल रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मैं भी तुम्हारे जैसा गधा बन जाऊं क्या? अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना, बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है ये जमाना। दोस्तों, मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन जी, पहले जब मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ था, जैसा मनीष कश्यप बताए थे, जैसा कि मनीष कश्यप बताए थे कि वो बीजेपी से इस्तीफा देंगे, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। उसके बाद फिर जब मनीष कश्यप ये कहते हैं कि उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और इसलिए वो बीजेपी से भी इस्तीफा क्यों दे, तो उसके बाद अनिकेत रंजन जी लगातार 2-3 वीडियोस बनाते हैं। सिर्फ अनिकेत रंजन जी नहीं, कई सारे और भी हमारे भाई जो पहले मनीष कश्यप के सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, वो भी विरोध में वीडियो बनाने लगे। अब बड़ा सवाल यह था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि फिर विरोध शुरू हो गया मनीष कश्यप का। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिरकार मनीष कश्यप के अपने लोग ही फिर से मनीष कश्यप का खुल्लम खुल्ला विरोध क्यों करने लगे। कुछ दिन पहले की बात है कि मनीष कश्यप जी और अनिकेत रंजन जी गले मिले थे, बात हुई थी। अनिकेत रंजन जी उद्घाटन में पहुंचे थे मनीष कश्यप जी के ऑफिस, जो स्टूडियो था वहां। फिर अचानक से क्या हो गया कि अनिकेत रंजन जी फिर गर्मा गए, फिर मनीष कश्यप जी पलटवार कर दिए। क्या बात है, आखिरकार मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मनीष कश्यप जी क्या कुछ बोले हैं हम पहले सुनाना चाहेंगे आपको, तो पहले वो सुनिए फिर हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में जो है काजू बर्फी मंगा के और घी का लड्डू जो है मंगा के बैठे हुए थे। जब मैंने एक वीडियो बनाया कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और उसके बाद जेल जाऊंगा, उन्हें लगा कि अब जेल जाएगा मनीष कश्यप, खुशी मनाओ, और वो इस उम्मीद में बैठ गए थे। लेकिन मैंने कहा था कि जब गिरफ्तारी होगी तो मैं इस्तीफा दूंगा। बहुत सारे लोग जो है पीछे पड़ गए। बहुत सारे लोग, अरे मनीष कश्यप ने बोल दिया, अब मनीष कश्यप ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दिया। अरे मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ था, नहीं दिया गिरफ्तारी। मुझे पता चला एफआईआर हुआ है, मैं गया वहां पे, मेरे ऊपर एफआईआर नहीं था, मैंने नहीं दिया गिरफ्तारी। और जब मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन इन सब चीजों के बीच में कुछ लोग बवंडर करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग, मैं कहना नहीं चाहता हूं, बस दूसरे किसी पे उंगली उठा उठा के वो लोग किस गर्त में चले गए अभी तक पता नहीं चला। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे उनके दिल पे ठेस पहुंचे, क्योंकि जब तक वो लोग सोशल मीडिया पे मेरा विरोध करते हैं तब तक मुझे ताकत मिलता है। जब विरोध करना खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो मैं सोचता हूं कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूं क्या, क्योंकि मेरे विरोधी कुछ बोल नहीं रहे हैं। विरोधी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। आज जो भी है, जिस तरीके से भी है, जिस मुकाम पे भी मैं पहुंचा हूं, मैं अपने दम पे पहुंचा हूं। मैंने उस प्रकार से काम किया है, मैंने उस प्रकार से कष्टों को झेला है, मुझे पता है। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाया वैसे ही जो है पुआ पकवान कुछ लोग बनाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे इस्तीफा देगा वैसे ही फिर जो है 3-4 महीना जो है, 5 महीना 6 महीना जो है हम लोग सोशल मीडिया पे गदर काटेंगे और यूट्यूब से डॉलर मंगाएंगे। ऐसा है। खूब उन लोगों ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, हमारे पास सबूत है, हमारे पास ये है कि मनीष कश्यप का एफआईआर में नाम था। मनीष का ऐसा क्या हुआ रातों रात कि मनीष कश्यप का नाम जो है एफआईआर से हट गया, मनीष कश्यप ने सेट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। जरा सोचिए, सोच कितना
गंदा है कि वो लोग पूजा के थाली में जो है आरती सजा के बैठे थे कि मनीष कश्यप गिरफ्तारी देते, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो जाए। बाद में उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हाँ मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई इसलिए मनीष कश्यप ने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा। बस हाँ मनीष कश्यप गिरफ्तारी दे दे, ये कर दे, वो कर दे। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं 4 दिन 5 दिन 10 दिन साथ रहते हैं। उसके बाद से मैं अगर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखाना शुरू कर दूं ना कि किसको किसको कितना पैसा ट्रांसफर किया हूं, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी लेके घूमते थे मनीष कश्यप के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो मनीष कश्यप ने कितना पैसा दिया, क्या दिया, वो मनीष कश्यप, उन लोगों को पता है कि मनीष कश्यप बताएगा नहीं, ये सब बात नहीं बोलेगा, उन लोगों को पता है ये चीजें है। इसी का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। मनीष कश्यप खराब है तो कार्ड का उद्घाटन मनीष कश्यप के हाथों से करा दो, क्योंकि मनीष कश्यप उद्घाटन कर देगा तो लोगों तक पहुंच जाएगा। तो क्या है भाई, क्यों कराते हैं आप लोग? ये चीज है। जिनके नजर में मैं खराब हूं, जिनके नजर में खराब हूं, आज खराब हो जाता हूं, कल अच्छा हो जाता हूं, फिर परसों खराब हो जाता हूं, फिर नरसों अच्छा हो जाता हूं। यार आपका नजरिया गड़बड़ है। एक ही आदमी को एक बार खराब देखते हैं, एक बार अच्छा, एक बार खराब, एक बार अच्छा। आपके हिसाब से चलूं तो सही हूं, आपके हिसाब से नहीं चलूं तो खराब हो जाता हूं। आपके कामों को करते रहूं तो सही हूं, आपके काम को जो है करने से मना कर देता हूं तो खराब हो जाता हूं। कुछ लोग फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि अब तुम्हारा वीडियो देखने का मन नहीं करता। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पे क्यों आते हैं फिर देखने, जब मन ही नहीं करता है मेरा वीडियो देखने को? मत देखा कीजिए, मैंने रोका है क्या? उनको जो है जबरदस्त तरीके से मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं अपना काम करते रहना चाहता हूं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। जब कोई कहता है कि डिजिटल मीडिया में आपने क्रांति लाया तो मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और उसी डिजिटल मीडिया का कोई आदमी जो है मेरे हाथ को पकड़ के आगे बढ़ा हुआ रहता है और बाद में जो है मुझे उल्टा सीधा बोलता है, तो मुझे और ज्यादा मजा आता है कि देखो चलो इसको इस लायक बना दिया हूं कि इस मुकाम पे पहुंच के उसके बाद से जो है भस्मासुर का काम कर सकता है। और भस्मासुर का हस्त्र क्या हुआ आप सभी को पता है। ये चीजें है। चलिए ठीक है, दिल्ली में हूं, बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा कारण है। अब दिल्ली में क्यों हूं इस पे भी वीडियो बनाओ भाई, तुम लोगों को मौका दे रहा हूं, टॉपिक दे रहा हूं। क्यों हूं, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, किसने फ्लाइट का टिकट कराया, फिर फ्लाइट का टिकट करा के कौन भेजेगा, बनाओ इस सब पे, निकालो जितना डिटेल्स निकालना है निकालो। लेकिन मैं सरबजानी करना शुरू कर दूं ना कि किसको कितना रुपया का मदद किया, किसको कहाँ मदद किया, किसके लिए कहाँ फोन किया, किसको कहाँ कहाँ कब कब पैरवी किया, कौन कहाँ फंसा था तो गाड़ी पहुंचवाया, गाड़ी दिया, किसका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो पैसा दिया, किसका गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका पूरा गाड़ी बनवा के दिया। मैं कहना शुरू कर दूं तो शायद से, तो ये सब चीजें मैं इतना बड़ा छुछेरा उन लोगों के जैसा नहीं हूं, ये चीजें। लेकिन हाँ, एक लिमिट को पार करेंगे तो कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। एक लिमिट को पार करेंगे तो यार सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आती है, लेकिन बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए और उसको बेवजह जो है जो सोशल मीडिया पे रखने का प्रयास करते हैं। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अच्छा लगे या बुरा, मेरा विरोध करके कोई आगे नहीं बढ़ा है। आप उठा के देख लो, जब से मैं यूट्यूब पे हूं तब से हर महीना 2 4 10 विरोधी मेरे पैदा हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पाया, देख लो। और मेरे साथ चल के जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत पैसा भी कमाए, इज्जत भी कमाए, फॉलोअर भी मिला, सब्सक्राइबर भी मिला। उठा के देख लेना, जो भी विरोध करता है ना वो मेरा इतिहास देख लेना। ये धमकी नहीं है, ये मेरे अंदर काबिलियत है। कुछ लोगों ने कहा मनीष कश्यप ये करा देता है, मनीष कश्यप वो करा देता है। कुछ लोगों ने कहा मनीष कश्यप जब घर से निकलता है तो उसके पहले जो है उसके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ चलते रहता है।
उसके पहले जो है वो सोच लेता है कि उसे क्या करना है। यार तो ये मेरे अंदर टैलेंट है कि मुझे आज सड़क पे अगर निकल रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मैं भी तुम्हारे जैसा गधा बन जाऊं क्या? ये चीज है। और बस लिमिट में रहना चाहिए किसी को भी। मेरे ही नक्शे कदम पे चल के और मेरे लिए ही भस्मासुर साबित होने का प्रयास, भस्मासुर बनोगे। चलिए अब देखिए, अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। मनीष कश्यप बीजेपी जब ज्वाइन किए उससे पहले यहां से हम आपका थोड़ा सा समय लेंगे, 2 या 3 मिनट, और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है। अनिकेत रंजन जी गलत है, मनीष कश्यप गलत है, या दूसरे जो लोग वीडियो विरोध में मनीष कश्यप जी का विरोध में बना रहे हैं वो गलत है, कौन सही, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मनीष कश्यप जी जब किसी पार्टी में नहीं थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, तो जब कोई निर्दलीय होता है तो उसके साथ हर वो इंसान होता है जो किसी पार्टी का समर्थक हो या विरोधी हो। यानी कि मान लीजिए कोई बीजेपी के सपोर्टर हो या कोई बीजेपी के विरोधी हो, सभी लोग मनीष कश्यप का साथ देंगे। लेकिन जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो जो लोग बीजेपी विरोधी होंगे या फिर किसी पार्टी पॉलिटिक्स के विरोधी होंगे या फिर डर्टी पॉलिटिक्स जो है इसका ही विरोधी होंगे, तो इसलिए वो मनीष कश्यप को पसंद नहीं करेंगे। अब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन हो गए। अब इससे यह हुआ कि मनीष कश्यप खुद जो है वो जितना खुल करके पहले आवाज उठाते थे, जितना खुल करके पहले सरकार के खिलाफ बोलते थे, उतना अब मनीष कश्यप नहीं बोल सकते हैं। ये बात खुद मनीष कश्यप माने। जब मनीष कश्यप पर एफआईआर की बात हुई थी तो खुद मनीष कश्यप ये बात बोले थे कि भगवान भी नहीं चाहता है कि मैं चुप रहूं, मेरी आवाजें जो है बंद रहे, मैं कम बोलूं या कुछ। इससे तो यही जाहिर होता है ना कि मनीष कश्यप जो है वो कम बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, बंधे हुए हैं। तो ये बात सच है। तो इसलिए मनीष कश्यप नहीं बोल पाते कि देखिए बीजेपी की सरकार है बिहार में और केंद्र में, तो आखिर बोलेंगे तो बोलेंगे किसको मनीष जी। अब वजह यह है कि मनीष कश्यप खुद खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, और बाकी जो अनिकेत रंजन जी या और भी यूट्यूबर्स भाई हमारे, या हम पर्सनली अपना बात बताएं, हम लोग जो भी लोग हैं ये सभी लोग मनीष कश्यप को इसलिए सपोर्ट करते थे पहले, या अभी थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने यह ठाना था कि बिहार को बदलना है। मनीष कश्यप ने यह ठाना था कि बिहार में एक नई क्रांति लानी है। तो फिर जब बिहार में नई क्रांति लानी है तो बिहार में जो पहले से चल आ रही पार्टी है उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले हम लोगों को या बहुत सारे लोगों को बीजेपी पर भरोसा नहीं था, या आरजेडी पे या किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं था। तभी तो मनीष कश्यप पर लोगों ने भरोसा जताया कि ये कुछ नया करेगा। लेकिन जब वही मिल जाएंगे बीजेपी से तो बात तो सीधा हो गया कि जब ये भी बीजेपी में चले गए तो जाहिर सी बात है कि फिर ये बीजेपी के रंगत में रंग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में रह के मनीष कश्यप अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ बीजेपी के बारे में कभी विरोध नहीं कर सकते। जिस पार्टी में रहिएगा आप उसको कैसे बोलिएगा। अब मैं टाइगर जयराम महतो की बात करता हूं। झारखंड में वो अपनी पार्टी बनाते हैं। अपनी पार्टी अगर वो बनाए हैं तो वो बीजेपी को भी बोल सकते हैं, जेएमएम को भी बोल सकते हैं, आरजेडी को भी बोल सकते हैं, वो हर किसी के गलत कामों पर बोल सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन मनीष कश्यप नहीं बोल सकते हैं, वो बीजेपी के तो बीजेपी का बुराई नहीं कर सकते हैं। ये वजह है। अब अनिकेत रंजन जी को क्या प्रॉब्लम है मनीष कश्यप जी से? देखिए, अगर मनीष कश्यप जी अपनी पार्टी बनाते, मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, तो मनीष कश्यप से सभी को फायदा होता, चाहे वो अनिकेत रंजन जी हो, हम हैं, या और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई हैं, सभी को फायदा होता। क्यों फायदा होता? क्योंकि जब मनीष कश्यप जी निर्दलीय होते तो हम लोगों को भी सपोर्ट करने में बनता, क्योंकि हम लोग भी किसी पार्टी जो भी पहले से चलती आ रही है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, उनके कामों से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी अगर अच्छी पार्टी होती तो बिहार में बदलाव हो जाता, अगर आरजेडी अच्छी पार्टी होती तो बिहार का ये स्थिति नहीं होता। तो हम लोग को पहले से ही भरोसा नहीं है किसी पार्टी पे, और फिर मनीष कश्यप भी उसी में चले गए तो कैसे भरोसा होगा। खैर, मनीष कश्यप चाहे तो बीजेपी में रह के अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। खैर, अनिकेत रंजन जी को इसी बात से प्रॉब्लम है कि भैया अगर वो अपनी पार्टी बनाते तो अनिकेत रंजन जी के लिए एक जरूर फायदा होता कि उनको भी कहीं ना कहीं से
टिकट जो है मनीष कश्यप जी के पार्टी से मिल जाता किसी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन मनीष कश्यप अपना पत्ता अगर सेट कर लिए बीजेपी में, तो अब तो भैया निकेत रंजन जी तो कहीं कोई सेटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए निकेत रंजन जी को भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, सच कोई नहीं बताता, सच्चाई जो है हम आपको बताए हैं, यही सच्चाई है। मनीष कश्यप भी अपना सेटिंग में थे, उनका बीजेपी में सेट होना, इससे क्या हुआ, मनीष कश्यप सिक्योर हो गए। अभी FIR दर्ज हुआ, लेकिन देखिए सेट हो गया मामला सेट हो गया। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन पे FIR हुआ जैसा बताया गया, अब फिर भी वो उनको गिरफ्तारी नहीं देना पड़ा या कुछ नहीं हुआ, तो इसको यही बोलेगा मामला सेट हो गया। तो मनीष कश्यप भी अपना सिक्योर हो गए, अनिकेत रंजन भी देखे कि वो सेट हो गए, हम छूट गए। और हम ये देख रहे हैं कि मनीष कश्यप को आखिर सपोर्ट करे तो करे कैसे, बीजेपी भी तो बहुत सारा चीज गलत करती है। तो ये बात है, सब अपने जगह सही है, लेकिन सब अपने लिए सोचता है, इसलिए दूसरे के नजर में गलत है। मनीष कश्यप अपने लिए सोच रहे हैं तो हमारे लिए गलत है, अनिकेत रंजन जी अपने लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए मनीष कश्यप गलत हो गए। लेकिन गलत कोई नहीं है, सब अपने जगह पे सही है। और मनीष कश्यप को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है, तब जाकर के मनीष कश्यप जी को भी यह समझ आ जाएगा कि उनके साथ गंदा खेल खेला गया था। भगवान न करे कि ऐसा हो, नहीं तो मनीष कश्यप कहीं के नहीं रह जाएंगे। खैर, मनीष कश्यप जी का सपोर्ट तो हम तब भी करते थे जब मनीष कश्यप जेल गए थे और कोई भी उनके नाम पर वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि वीडियो नहीं चल रहा था। लेकिन उस समय भी हम वीडियो बनाते थे, आज भी बनाएंगे। चलिए, कैसा लगा विश्लेषण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।